हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लीगल वाली टॉक शो। आज हमारे साथ में है अदिति श्रीवास्तव मैम, जिन्होंने यूपी पीसीएस जे 2022 में 58 रैंक ला करके अपने माता पिता और अपने इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन किया है। आइए उनके स्ट्रगल और प्रिपरेशन को जानने का एक प्रयास करते हैं। हेलो मैम। हेलो। वेलकम टू लीगल वाणी। थैंक यू। मैम, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी नमस्ते, मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है एंड आई बिलोंग टू प्रयागराज एंड आई कंप्लीटेड माय 5 year लॉ फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो मैम, आपने कब डिसाइड किया कि अब मुझे जुडिशियल ऑफिसर या पीसीएस जे के लिए तैयारी करनी चाहिए? आई वॉज वेरी क्लियर जब मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में थी कि मुझे जुडिशरी में जाना है। मैंने कुछ इंटर्नशिप्स भी किए थे बट फिर मुझे मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई थी वहाँ पर। देन आई वॉज वेरी डिटरमाइंड कि इधर ही जाना है। मैम, एज वी ऑल नो कि सबका अपना पर्सनल स्ट्रगल होता है। क्योंकि आप एक स्टूडेंट लाइफ से फिर मतलब आपने पॉज भी नहीं लिया, तो कैसे हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपने क्लासेस और जुडिशरी प्रिपरेशन दोनों साथ में लेकर के आपने चीज़ों को ओपन किया? मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जब आप किसी इंस्टीट्यूट से अटैच है किसी भी पर्पस के लिए, मान लीजिए एलएलएम के लिए या 5 year लॉ के लिए भी, आपको क्लासेस करनी चाहिए क्योंकि एट टाइम्स आपको क्लासेस में भी आप काफ़ी कुछ गेन करते हैं। तो आप अटेंटिवली क्लासेस करिए, वहाँ डेफिनेटली आपको नॉलेज गेन होगी। आपको शायद प्री मेन स्टेज पे नहीं समझ में आए बट आपको इंटरव्यू लेवल पे समझ में आएगा एडवांटेज ऑफ डूइंग क्लासेस। जी। मैम, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि सबका स्ट्रगल पर्सनल स्टेज पे अलग अलग होता है, तो मैम स्ट्रेटेजी भी हो सकता है लोगों की अलग अलग ही होती है। जब आप प्रिपरेशन कर रही थी, तो क्या आपने प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी? अगर बनाई थी तो कृपया हमारे व्यूअर्स को उस चीज़ को बताएं। जी मेरी स्ट्रैटेजीज रही एंड मैंने कोचिंग लिया था। तो वहाँ पर परीक्षा मंथन जुडिशियल क्लासेस है, वहाँ मेरे मेंटर्स थे। उन्होंने भी मतलब मुझे गाइड किया, एक तरीके से पूरा बताया कि कैसे मतलब आगे जाना है इसमें जुडिशरी में। तो पहले तो जैसे कि प्री की बात करें तो प्री में मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि बैराक पढ़िए। जी। तो बैराक तो पढ़ना है और अब बैराक सेलेक्टिव आप नहीं पढ़ सकते। तो आपको बैराक्ट अब लाइक थोरोली करने की पूरी कोशिश पूरी करें। फ्रॉम जी। द पेज 1 टू जी। लास्ट पेज तक करनी है। इसके अलावा आई फील एमसीक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कि जी। आप एमसीक्यू करिए डेली, हम्म। एटलीस्ट 200-300 एमसीक्यू करिए। क्योंकि उससे आपको मतलब आपके ब्रेन में एक मेमोरी बैठती है। जी। वो गलत जी। होते हैं, आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि जी। क्या मतलब इवेल्युएशन करते हैं आप अपना। और साथ ही जो भी स्टेट आप दे रहे हैं उनके पीवाईक्यूज तो फॉर श्योर कर लीजिएगा। तो आई फील बेराट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको तीनों स्टेजेस पे एक कॉन्फिडेंट आपको बनाएगा। क्योंकि आज के टाइम में मेंस भी थोड़ा डायनामिक होता जा रहा है हर जगह का। तो आप यू विल बी वेल अवेयर ऑफ द थिंग्स एंड देन आप इंटरव्यू लेवल में भी आपको जो आपने बेराट पढ़ा है वो आपका डेफिनेटली काम देगा। एंड बट एमसीक्यू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, आंसर राइटिंग मेंस में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये देखा जाता है कि कैंडिडेट्स को नॉलेज अप्रॉक्स एक ही है, एक ही लेवल का रहता है, मगर जो प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं वो मैटर करती हैं। तो आंसर राइटिंग पे आपके क्या कुछ सजेशंस एंड टिप्स होंगे हमारे व्यूअर्स के सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि कंटेंट तो मोस्टली सेम होता है बट प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंस। एंड मेंस लिखना पड़ेगा, मतलब लिखना सबको ही पड़ेगा। जितना आप लिखते हो उतना आपका ब्रेन मतलब आपका एक विजन वाइडन हो जाता है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा कंटेंट नहीं होता है आपके पास। तो एट दैट टाइम आप लिखे रहते हो तो आपको पता रहता है कि इसको डील कैसे करना है। एंड मेंस आंसर राइटिंग के साथ साथ पेपर कंप्लीट करना भी एक बहुत बड़ा मतलब यूपी में तो मतलब मैंने मेजोरिटी से सुना है कि पेपर मतलब सबके फीडबैक आते हैं कि छूट जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो मेंस आंसर राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाउ यू आर प्रेजेंटिंग। एंड आप रेलिवेंट कंटेंट वहाँ पर लिखिए। ये नहीं कि आप मतलब गुड नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट बट राइटिंग टू द पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो बी लिमिटेड विथ योर कंटेंट एंड प्रेजेंट इट वेरी वाइजली। मैम, इसके बाद में जब आप इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचते हैं, तो वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपसे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए? आर यू कंफर्टेबल, या वहाँ पर जो भीड़ इतनी रहती है उसको आपने कैसे देखा? जी इंटरव्यू में मैंने ये बात सबसे सुनी और मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि द रिस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर्स दे वर वेरी कॉर्डियल, दे वर वेरी पोलाइट एंड बहुत ही मतलब कंफर्टेबल हो गई थी मैं। एक लेवल के बाद में काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी एंड उन्होंने मतलब बहुत ही एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी वो।
एंड इसके मतलब आप मॉक्स कर सकते हैं प्रैक्टिस कहीं पर भी, जैसे मैंने अपने कोचिंग के मॉक्स प्रैक्टिस किए थे। एंड इसके अलावा मेरे ब्रदर और जैसे मदर है, वो मुझे जैसे थोड़ा बहुत पूछ रहे थे कि आप इंटर कैसे करोगे। जी और वो लाइक मेरा भाई है, वो गूगल मीट पे मुझसे लाइक जी पूछ जी। लेता था कुछ क्वेश्चन लाइक मतलब व्हाट इज, फैमिली का भी एक बराबर बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बिल्कुल, रहा है। लाइक व्हाट इज योर हॉबी हाँ। एंड बाय लॉ, हम्म। बाय जुडिशरी, इस हम्म। टाइप से वो जी क्वेश्चन पूछ रहे थे जी। जी। फैमिली का कंट्रीब्यूशन रहा। तो मैम कोचिंग का रोल मतलब रहता है किसी भी क्या प्रिपरेशन में, आप सजेस्ट करेंगे कि कोचिंग लेनी चाहिए या सर सेल्फ सफिशिएंट भी कभी सर मुझे कभार? लगता है ये सबकी पर्सनल चॉइसेस हैं कि वो जी क्या करना चाहते हैं। बाकी कोचिंग में डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जाता है। हम्म, शायद और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग वाले बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, जी सेल्फ स्टडी वाले भी हो रहे हैं। तो जी ये आपकी पर्सनल चॉइसेस है। प्लस टुडे इन लाइक मार्केट यू आर गेटिंग गुड बुक्स, वेरी गुड बुक्स। तो आप वो भी आप लाइक गुड गुड बुक्स भी रेफर कर सकते हो। कहीं की टेस्ट सीरीज कर सकते हो आप, अगर आपके पास उतने लाइक रिसोर्सेज हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी कर सकते हो, तो दैट विल बी हेल्पफुल। मैम हम ये भी देखते हैं जो कैंडिडेट सेंटर में पहुंच जाते हैं तो उनके मन में हमेशा एक ये बना रहता है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कोई अनोखे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो मैम हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? जी, जब मैं एंटर किया मैंने, तो फिर मैंने उनको ग्रीट किया। देन दे आस्क्ड मी कि उनका एक मतलब ऑनरेबल जो बोर्ड मेंबर्स थे, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि क्या आप हिंदी से कम, मतलब उन्होंने मीडियम पूछा मुझसे। देन आई टोल्ड देम इंग्लिश। देन दे सेड बट जो लोअर कोर्ट्स हैं दे आर वर्किंग लाइक इन हिंदी हम्म। मेजर टाइम्स। तो फिर एक उनका हिंदी पे थोड़ा सा स्ट्रेस रहा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, मतलब बस लाइक एक दिन पहले के, जी जी एकदम पहले के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। इसके अलावा मुझसे सीआरपीसी से पूछे गए क्वेश्चन, टॉट से पूछे गए, एंड कॉन्स्टिट्यूशन से भी पूछे गए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। एंड एंड थोड़े बहुत लाइक ओपिनियन बेस्ड एक दो थे कि लाइक व्हाट इज द रीजन फॉर समथिंग दैट इज हैपनिंग। एंड फिर यही था, फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या कहीं कार्यरत हैं जी जी। ऐसे। मैम आप भी फिर जे बनी इस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू। मैम ये सारी जर्नी में स्ट्रगल रहता ही है, आप अपनी सफलता के लिए क्रेडिट्स किसको देना चाहेंगे? जी, मैं क्रेडिट देना चाहूँगी सबसे पहले मेरी फैमिली को, जिन्होंने मतलब फुल फेथ दिखाया, डगमगाए नहीं वो भी इस जर्नी में, मेरे साथ वो रहे पूरे टाइम। मेरे फ्रेंड्स बहुत हेल्पफुल थे, मतलब बहुत ही लाइक उन्होंने भी मतलब बहुत ही हेल्दी एक वो रहा इन्वायरमेंट जहाँ पर उन्होंने सपोर्ट किया। आई एम थैंकफुल टू माई मेंटर्स एट परीक्षा मंदिर जुडिशियल क्लासेस। आई एम थैंकफुल टू माई फैकल्टीज एट लॉ स्कूल BHU, बिकॉज इन मतलब जो मैंने यहाँ क्लासेस की हैं वो डेफिनेटली मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं आज, तो उसके लिए आई एम थैंकफुल टू द फैकल्टीज हियर। इसके अलावा टू ऑल द पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड, लाइक थोड़े भी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया मेरी इस जर्नी में, लाइक छोटे बड़े जितने एफर्ट्स थे सब, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। एंड लास्टली आई एम थैंकफुल टू लाइक गॉड, क्योंकि उन्हीं के ग्रेस से पॉसिबल रहा। जी। मैम कोई सजेशंस आप देना चाहेंगे कि कैसे इस चीज़ को आगे, अब जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैसे प्रिपरेशन करें, और जो भी स्ट्रगल आए तो अगर इन केस फेलियर किसी को देखने को मिलता है तो वो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करें? आई फील ये जर्नी है, और आप मतलब हम इंडिविजुअली इसको चूज करते हैं, तो कोई क्या कह रहा है आपके बारे में आप उसको मत सुनिए, और आप अपना प्रिपेयर करते रहिए। एक सजेशन ये रहेगा कि जैसे आपका जो जो भी टारगेट स्टेट है उसकी मान लीजिए वैकेंसी आने में टाइम है, तो आप कोई और स्टेट आ रहा है तो उसकी वैकेंसी आप दे दीजिए, एटलीस्ट उसका प्री तो दीजिए ही। उससे आपको एक इवैल्यूएशन हो जाएगा कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है, और उसके प्री देने से आपकी तैयारियां भी हो जाएंगी। एंड मतलब आई वुड से डोंट गिव अप, लाइक ठीक है, हो जाता है, अप डाउन पार्ट है, बट डोंट गिव अप, हैव फेथ इन योरसेल्फ, बस एंड कीप गोइंग, यही बोलूंगी। सो थैंक यू मैम। थैंक यू, आज थैंक यू हमारे सो साथ मच। थी अदिति मैम जिन्होंने यूपीपी फिर जे में 58 रैंक लाई। आगे भी हम ऐसे ही आपके सामने इंटरव्यू लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर स्टेकिंग। थैंक यू।